जय हिंद मेरे शहर से नियो और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप हमें जैकबोर्ड के रिलेटेड हमारी जो डाउट है उनको दूर करें। तो सबसे पहला अगर डाउट की बात करें तो बच्चों का सवाल था कि परीक्षा कैसे होगा, साथ साथ में परीक्षा का हम लोग कौन सा टर्म का तैयारी करें, क्योंकि पता होगा 2 टर्म का एग्जाम होना था, दोनों टर्म जो है नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, इस तरह के बच्चों के मन में सवाल आ रहा है। तो भाई कौन सा टर्म का एग्जाम का क्या करें, तैयारी करें और परीक्षा कब होगा, इस तरह की चीजें जो है बच्चों के मन में सवाल आ रहा था। और एक सवाल था कि क्या पढ़ें, सब्जेक्टिव हिसाब से पढ़े कि ऑब्जेक्टिव पढ़े या टर्म 1 का पढ़े या नहीं भी पढ़े, या बच्चों के मन में सवाल था कि परीक्षा लेने का क्या तरीका हो सकता है और रिजल्ट कैसे तय करेगा। तो इतने सारे सवालों पे हम लोग क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि वीडियो अभी आप आए हो तो पूरा का पूरा वॉच करो, क्योंकि सारा का सारा जितने भी मैंने टॉपिक मैंने आज रखे हैं जैकबोर्ड के लिए वो सारा का सारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह भी पता होगा कि जैकबोर्ड की नियुक्ति हो गई है, 4 महीने से जैकबोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ था, अधिसूचना जारी नहीं हुआ था। तो फिलहाल अभी वो काम तो हम लोगों ने कर दिया कि जो भी हमें ज्वाइनिंग करवाने थे जैकबोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वो हमारा हो चुका है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी इन सारे सवालों का जवाब नहीं है कि परीक्षा कैसे होगा, है ना, कौन सा टर्म का एग्जाम होगा, परीक्षा कब होगा, क्या पढ़े, सब्जेक्टिकल पढ़े कि ऑब्जेक्टिकल पढ़े या टर्म 1 का पढ़े या नहीं पढ़े, परीक्षा लेने का क्या तरीका होगा, रिजल्ट कैसे तय किया जाएगा, है ना, ये इन सारे चीजों पे हम लोग बातें जो है करेंगे। तो फिलहाल अगर देखा जाए एक चीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा कैसे होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना के कारण टोटल 100% आपका क्या था, कोर्स था, उसमें से 25% तो काट दिया, यानी कि माइनस कर दिया 25%, तो बचा कितना, 75%। तो इस 75% पे ही एग्जाम होने वाला था और इस 75% में टर्म 1 में आपको पूछा जाने था, यानी कि इस 75% का जो 50% है वो आपको टर्म 1 में पूछा जाना था और जो टर्म 2 है इस पे भी आपको क्या करना था कि 50% का आंसर देना था। तो 2 भागों में आपकी परीक्षा जो है मॉडिफाई की गई थी। पूरा का पूरा जो जैकबोर्ड है वो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से चलना शुरू किया और उसने सीबीएसई पैटर्न की तरह रंग बदलना भी शुरू किया। मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो काम करना शुरू किया था तो इसका एक मकसद था कि जैसे सीबीएसई पैटर्न सारा काम कर रहा है, हम लोग सेम करेंगे, उसी की तरह एग्जाम कंटेंट करवाएंगे, उसी की तरह परीक्षा का रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो झारखंड में फर्स्ट टर्म का एग्जाम सीबीएसई पैटर्न का हो चुका है, लेकिन झारखंड में अभी भी पहला टर्म का एग्जाम नहीं हुआ है। तो मैं इनको एक चीज में बोलूंगा कि जो काम आपसे नहीं होता है कृपया करके आप वो काम ना करें, क्योंकि आप जो काम नहीं कर पाओगे वो आपके लिए शोभनीय नहीं होगा। तो ये तो बात था कि किस तरह से एग्जाम कैसी होगी, तो ये तो बात रहा भाई इस तरह से होने वाली थी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो हमें ये तक नहीं पता कि टर्म 1 का एग्जाम होगा कि टर्म 2 का एग्जाम होगा, ये हमको पता ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो सभी यूट्यूबर, यहां तक कि मुझे भी जहां तक अंदाजा लग रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं हो सकता है। देखिए एक वर्ड है ना कि नहीं हो सकता है, ये जो सकता वाला वर्ड है ना, ये सकता वाला वर्ड ये बहुत खराब वर्ड होता है। क्यों? क्योंकि सकता और सकने में बहुत अंतर होता है कि जैकबोर्ड एग्जाम नहीं ले सकता है और जैकबोर्ड एग्जाम नहीं लेगा, इसमें ये ता का फर्क है, लेगा और नहीं लेगा, उसके पीछे एक शक है ना, ये शक वाला वर्ड जो है बहुत जल्दी आता है। कि मैंने क्या बोला कि मान लो कि जैकबोर्ड परीक्षा नहीं ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है और नहीं लेगा, दोनों में बस आप कुछ ही चीज का फर्क देखोगे। ये तो नहीं लेगा आपको सेंस पता चल रहा है, लेकिन सकता में ये जो शक वर्ड आता है ना, शक, ये भले भलों का जो नाव है ना वो पानी में डुबा देता है, भले भलों की नाव जो है वो कश्ती में डूब जाती है। तो ये शक वर्ड है ना, बहुत खराब वर्ड है। तो ऐसे सबको लगता है कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एग्जाम होने का चांसेस है। कारण मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा मुझे लगता है कि क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग यहां पे सारा का सारा बात करेंगे। लेकिन इस तरह का एग्जाम पैटर्न जो है रखा गया था। अब आपको क्वेश्चन आता होगा सर कौन सा टर्म की एग्जाम की तैयारी होगी, यानी कि कौन सा टर्म का एग्जाम होगा, हम लोग इस पे बात करते हैं, जो कि मैंने अभी बोला। तो सिंपल सा बात है कि हमें यह लगता है कि अगर कोरोना बढ़ रहा है, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि हमारा 2 टर्म का एग्जाम होना है, एक फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना है, एक सेकंड टर्म का एग्जाम होना है। तो अगर कोरोना बढ़ रहा है
तो जाहिर सी बात है कि इसका असर फर्स्ट टर्म पे भी है और उसका असर क्या है, सेकंड टर्म में भी है। मैंने क्या बोला कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो उस कोरोना का प्रभाव फर्स्ट टर्म को भी है और सेकंड टर्म को भी है। अब रही बात एग्जाम किसका होगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और अगर बाद में यानी कि जब हम लोग का सेकंड टर्म का एग्जाम होना है, यानी कि मैं मान लेता हूं कि एक टाइम मान लेता हूं कि ये जो अप्रैल और मई का महीना है, अप्रैल और जो हमारा मई का महीना है, ये जो मई का महीना है, मान लेते हैं इन केस इस अप्रैल और मई के महीने में क्या होता है कि कोरोना पूरा का पूरा जीरो हो जाए, सामान्य स्थिति जिस तरह हमारे स्कूल कॉलेज खुले थे उस तरह का खुल जाए। तब क्या होगा, अगर मार्च अप्रैल में क्या होता है, कोरोना घट जाता है और पूरा का पूरा घट जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर कोरोना मार्च अप्रैल में भी नहीं घटता है और उसके बाद अगर कोरोना घटता है, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। यानी कि दोनों हो सकता है, या तो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या सेकंड टर्म का होगा, दोनों हो सकता है, पॉसिबल दोनों है कि दोनों में से किसी भी का एग्जाम मार्च अप्रैल में हो। लेकिन अगर सरकार नोटिस जारी कर देती है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। या सरकार ऐसे भी नोटिस जारी कर सकती है कि सेकंड टर्म का एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक हमको खुद नहीं पता कि किसका एग्जाम होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 50-50% चांस है कि दोनों का एग्जाम नहीं होगा या दोनों का एग्जाम होगा या किसी एक का एग्जाम होगा, ऐसा अभी तक हमको लगता है। लेकिन जैक बोर्ड के नियुक्ति के बाद, जैसे जैक बोर्ड की प्राथमिकता, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी प्राथमिकता ही रहेगी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम जो है वो जल्दी से करवाएंगे। तो ऐसे उन्होंने एक बात फिर लास्ट में बोला कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और संक्रमण बढ़ रहा है, उस हिसाब से पूरा का पूरा जो निर्णय होगा वो सरकार लेगी, यानी कि हमारे हेमंत सोरेन जी लेने वाले हैं। तो अगर हेमंत सोरेन पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूंगा कि प्रभार को देखेंगे, यानी कि उनको आपदा कर प्रबंधन का हेड है, हमको पता होगा, और उस कमेटी के हिसाब से सारा का सारा काम चलेगा, ऐसा जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था, हमारे महतो जी ने कहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से हमारा राज्य चल रहा है, तो उस हिसाब से दोनों टर्म का एग्जाम नहीं होने का चांसेस जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। लेकिन अगर मार्च अप्रैल में अगर कोरोना घट जाता है तो एग्जाम जो है होगा, इस तरह का आसार है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये तो बात है कि एग्जाम कौन सा बोलेंगे, कौन सा टर्म का एग्जाम होगा, इस पे हम लोगों ने बात किया। अभी भी 50-50 चांसेस है कि किसका एग्जाम होगा, किसका एग्जाम नहीं होगा। बात करेंगे कि परीक्षा कब होगा, इस पे बात करेंगे कि परीक्षा जो है वो कब होगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमको जहां तक आसार लग रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगर लेने का सरकार का मन है, तो वो फरवरी और मार्च के बीच में क्या करेगा, फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले लेगा। अगर लेने का मन है तो, अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम लेने का मन है तो फरवरी और मार्च के बीच में क्या करेगा, फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले लेगा। और अगर इसको सेकंड टर्म का अगर एग्जाम लेना है, अगर मान लो कि फरवरी मार्च में अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं लेता है, तो सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल मई में, क्या अप्रैल या मई में, या क्या हो सकता है कि जून जुलाई के बीच में क्या हो कि आपका एग्जाम हो। यानी कि फर्स्ट टर्म का अगर एग्जाम उसका लेने का मन है तो वो मार्च और अप्रैल में एग्जाम लेगा, और नहीं अगर मन रहेगा तो सेकंड टर्म का जो एग्जाम रहेगा वो अप्रैल मई या जून या जुलाई के बीच में क्या करेगा, पूरा का पूरा एग्जाम लेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी स्कूल कॉलेज में आपको पता होगा कि सेकंड टर्म की पढ़ाई जो है शायद शुरू नहीं हुई है। तो अगर सेकंड टर्म की पढ़ाई शुरू नहीं होती है तो इन केस सरकार क्या करेगी कि हो सकता है कि मार्च अप्रैल में या अप्रैल में क्या करे कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले ले। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 50-50% चांस हम लोग रखते हैं। तो ये तो पूरा बात रहा कि परीक्षा कब होगा कब नहीं होगा, ये तो बात रहा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर सब्जेक्टिव टाइप का पढ़े कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़े, आप हमें ये बता दें। तो जिस हिसाब से इस टर्म को घोषित किया गया था, तो आपको पता होगा कि ये जो एग्जाम था ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से आपको पूरा का पूरा परीक्षा देना था। लेकिन ये जो एग्जाम है इसको आपको सब्जेक्टिव भी देना है और साथ में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। यानी कि पहले जिस तरह के एग्जाम हुआ करते थे उस तरह का होगा। तो मुझे तो ये बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपको दोनों ही पढ़ना है। आपको दोनों को लेके चलना है, सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ये दोनों आपको लेके चलना है। तो भाई क्या पढ़े, ये दोनों ही आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन और बच्चों का था कि सर फर्स्ट टर्म का पढ़े या नहीं पढ़े, इस पे बात करें। तो देखो मैं सिंपल सा बात बता दूं कि जब तक इंसान मर ना जाए, यानी कि जब तक उसके प्राण जो है वो उनके बॉडी से निकल ना जाए, तब तक हम उस इंसान को जिंदा माने मरा हुआ नहीं मान सकते हैं। अगर कोई इंसान कोमा में है, वो सोया हुआ है, कुंभकर्ण की तरह वो सोया हुआ है,
तो जब तक उसका शरीर में जान चल रहा है ना, यानी कि हार्ट बीट चल रहे हैं, अब वो सुन पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, तो उसको हम लोग तब तक जिंदा ही मानेंगे। अगर वो पूरी की पूरी तरह मर जाए तब उसको हम लोग मरा हुआ इंसान मानेंगे। यानी कि जब तक जैकबोर्ड खुद से ना बोल दे कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा, तब तक हमको यही मान के चलना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। तो जब वो पूरा का पूरा घोषित कर दे, यानी कि डॉक्टर क्या करे, मरीज का ऐसे हाथ पकड़े और नाड़ी सुन के देखे कि भाई नाड़ी में जो है जान खत्म हो गया, नाड़ी का जो हार्ट बीट है, नाड़ी का जो बीट रेट है वो पूरा का पूरा डाउन हो गया, खत्म हो गया, तब हम मानेंगे कि क्या है कि एग्जाम जो वो बंदा मर गया। उसी तरह जब तक वो कोमा में है, यानी कि अभी जिस तरह से टर्म 1 की हालत है, मुझे ऐसा लगता है कि कोमा में पड़ा हुआ है, बहुत दिन से सोया हुआ है, उठा नहीं है। तो अगर जब तक सरकार या डॉक्टर खुद ना बोल दे कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक हमको मान के चलना पड़ेगा कि एग्जाम होगा। तो आप क्या करें, साथ साथ में फर्स्ट टर्म का भी पढ़ते रहे, उनको छोड़े नहीं। फर्स्ट टर्म का भी पढ़े, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि टर्म 2 का पढ़े कि नहीं, क्या बोलते हैं कि सर टर्म 2 जो है 2 का पढ़े या नहीं ये बता दे, टर्म 2 का पढ़े या नहीं ये बता दे। तो मैं बोलूंगा ये भी शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरह से आपका फर्स्ट टर्म जरूरी है उस तरह सेकंड टर्म जरूरी है। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा सरकार की जो स्थिति बन गई है ना, वो उस तरह से बन गया है कि भाई वो आज मोटा मोटी के 4 महीना से, आज 6 महीना से सोया हुआ है, अचानक वो उठा और बोल दिया कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम मैं लूंगा। तो उस समय आपकी हालत कैसी हो जाएगी? या वो सो के उठा और बोल दिया कि नहीं 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 मेरे बड़े से गलती होगी, फर्स्ट टर्म का ही मैं खाली एग्जाम लूंगा, तब आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो दोनों ही हमें प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट टर्म का पढ़ना है, आपको फर्स्ट टर्म का भी पढ़ना है और सेकंड टर्म का भी पढ़ना है, यानी कि दोनों को लेके आपको चलना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, दोनों लेके चलना है। तो ये तो पूरा का पूरा बात रहा कि भाई परीक्षा कैसे होगी, कौन सा टर्म का एग्जाम होगा, है ना, परीक्षा कब होगी, क्या पढ़े, सब्जेक्टिव पढ़े या ऑब्जेक्टिव पढ़े, टर्म 1 का पढ़े या नहीं पढ़े, टर्म 2 का पढ़े या नहीं पढ़े, इस तरह के सवाल थे। एक अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा लेने का क्या तरीका हो सकता है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या तरीका हो सकता है परीक्षा लेने का। तो परीक्षा कैसे लेगा, अगर इसको जानना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे तय करेगी। क्योंकि परीक्षा जिस हिसाब से लिया जाएगा उस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो है तैयारी होगा रिजल्ट का। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा कैसे लेगा, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको पता है कि टर्म 2 है, एक तो टर्म 1 है और एक जो है आपका टर्म 2 है। तो ये क्या हो सकता है कि पहला चीज कि या तो वो टर्म 1 का परीक्षा ले ले या वो टर्म 2 का परीक्षा ले ले। ये दो कंडीशन बन सकता है, या तो टर्म 1 का परीक्षा ले ले या टर्म 2 का परीक्षा ले ले। या ये भी हो सकता है कि एक साथ क्या करेगा, टर्म 1 का और साथ में टर्म 2 है, टर्म 1 जो है और टर्म 2 है, वो दोनों का क्या कर सकेगा, परीक्षा ले सकता है। मैंने क्या बोला, या तो वो टर्म 1 का परीक्षा ले ले या वो टर्म 2 का परीक्षा ले ले, ऐसा हो सकता है। या तो वो टर्म 1 का परीक्षा ले या टर्म 2 का परीक्षा ले, ऐसे हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो परीक्षा होगा ना, जो परीक्षा वो परीक्षा ले ही ना, ऐसा भी स्थिति बन सकता है, ऐसा भी स्थिति बन सकता है। मैंने क्या बोला कि या तो टर्म 1 का परीक्षा होगा या तो टर्म 2 का परीक्षा होगा, या दोनों को मिला के परीक्षा लिया जाएगा या परीक्षा नहीं होगा। यह 3 स्थिति बन सकता है, परीक्षा लेने का तरीका हो सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जो मैंने भी कवर किया था, उसमें बोला गया था कि किसी एक ही टर्म की परीक्षा हो सकती है। तो ये पेपर वालों ने संभावित किया था, किसी तरह का ऐसे जैक बोर्ड से किसी तरह का कोई अपडेट या नोटिस नहीं आया था। अगर उस न्यूज का बात करूं जो कि आपने देखा होगा कि परीक्षा जो होगा वो एक ही टर्म का होगा, या तो टर्म 1 का होगा या टर्म 2 का होगा। तो ऐसा जो है पेपर वालों ने संभावित किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था। उसी तरह मैं अनुमान क्या लगा रहा हूं कि या तो टर्म 1 का परीक्षा होगा या टर्म 2 का परीक्षा होगा, या तो दोनों का मिला के परीक्षा होगा या परीक्षा नहीं होगा। कारण में ऐसा क्यों बोला सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल अभी तक टर्म 2 का स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अगर वो मतलब पढ़ाएंगे नहीं, अगर टर्म 2 का पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या टर्म 2 का एग्जाम पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या हो सकता है, वो टर्म 1 का ही एग्जाम हो सकता है। या स्कूल वाले क्या करें, टर्म 2 को पढ़ा के खत्म कर दे, उसका सिलेबस खत्म कर दे, तो टर्म 2 का परीक्षा हो सकता है। या सरकार जैसे सो के उठी, नहीं दोनों का मैं एग्जाम लूंगा, तो ऐसा ही हो सकता है, दोनों को मिला के ले ले। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि 250 नंबर मिलने वाले फर्स्ट टर्म से और 250 नंबर मिलने वाले आपको किससे, सेकंड टर्म से मिलने वाले हैं। यानी कि दोनों को मिलाया जाएगा तब जाके 500 नंबर का एग्जाम जो है लिया जाएगा, ऐसा हम लोगों ने संभावना किया था।
तो यहां पे ये रूल लागू हो सकता है कि 500 नंबर का अगर इसको एग्जाम लेना है तो दोनों को मिला के एग्जाम ले ले, या फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले उसको डबल कर दे, या सेकंड टर्म का एग्जाम ले उसको डबल कर दे। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, परीक्षा ना ले। तो अगर मान लिया जाए कि परीक्षा अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर टर्म 1 का एग्जाम हुआ तो ऐसा होगा कि केवल अगर टर्म 1 का एग्जाम होता है, क्योंकि अभी भी नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है, तो टर्म 1 के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर टर्म 2 का एग्जाम हुआ, केवल टर्म 2 का एग्जाम हुआ, तो टर्म 2 के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और अगर दोनों ही एग्जाम नहीं होते हैं, अगर दोनों ही एग्जाम नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन है यानी कि मंथली असेसमेंट जो होते हैं उसके हिसाब से क्या दिया जाएगा, आपका नंबर दिया जाएगा। तो आप बात करें कि मंथली असेसमेंट कैसे, तो आपको पता होगा कि आपकी साप्ताहिक टेस्ट होती है, आपको साप्ताहिक परीक्षा देनी होती है, टेस्ट देनी होती है, आपको मंथली टेस्ट देनी होती है, आपको आपके असाइनमेंट कॉपी जमा करने होते हैं। तो उसके हिसाब से क्या करेगा, आपका आंतरिक मूल्यांकन करेगा सरकार। तो अगर टर्म 1 का एग्जाम हुआ, टर्म 2 का एग्जाम नहीं होता है, तो टर्म 1 के बेस से आपका रिजल्ट तय करेगा। अगर टर्म 2 का एग्जाम होता है, टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है, तो टर्म 2 के बेसिस पे क्या होगा, आपका एग्जाम तय करेगा। और अगर दोनों ही नहीं होता है तो आंतरिक मूल्यांकन करेगा। ये तो तीनों का तीनों बात रहा। और ऐसा भी हो सकता है अगर सरकार दोनों का एग्जाम ले ले, टर्म 1 का एग्जाम और टर्म 2 का एग्जाम ले ले, तो दोनों को मिलाकर भी क्या होगा कि आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो निर्धारित किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा बात रहा कि परीक्षा कैसे होगी, टर्म 1 टर्म 2 में ही होगी, और कौन सा टर्म का पढ़ना है। तो मैं बोलूंगा कि 50-50% चांसेस है आप दोनों ही पढ़ो। अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई नोटिस जो है जारी नहीं किया है, देखा जाए 1-2 सप्ताह में आपका नोटिस जो है जारी कर देगा। तो ये तो बात रहा परीक्षा कब होगी। तो अगर फर्स्ट टर्म का लेने का रहेगा तो फरवरी और मार्च के बीच में ले लेगा, और अगर सेकंड टर्म का लेने का उसका मन है कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं लेने का मन है तो अप्रैल मई या जून या जुलाई, या ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल मई में दोनों को मिलाकर भी एग्जाम ले ले। क्या पढ़े, आपको दोनों पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना होगा। टर्म 1 का पढ़े कि नहीं पढ़े तो आपको वो भी पढ़ना, साथ में टर्म 2 का भी आपको स्टार्ट कर देने हैं, पढ़ना है, पढ़ाई जो स्टार्ट कर देनी है। परीक्षा लेने का तरीका क्या होगा, रिजल्ट कैसे तैयार करेगा, इन सारे चीजों पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगर मैं एक अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़े। ये क्वेश्चन जो था बच्चों का बड़ा सवाल था कि कैसे पढ़े या कैसे पढ़ना है, इस पे हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़ना है। यानी कि आपका जो टर्म 2 है, आपका जो टर्म 2 है, इस टर्म 2 के लिए कैसे पढ़े। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है कि क्या तरीका हो सकता है पढ़ने का, उसका मैंने बात किया था। मैं आप वो भी वीडियो देख ले। लेकिन अब मैं एक वीडियो लूंगा अगले क्लास में, हम लोग उस पर बात करेंगे कि आखिर पढ़ने का जो सही तरीका होगा, क्या होगा सही तरीका। यानी कि हम लोग अगर टर्म 2 का केवल पढ़े तो उसके लिए हमको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे, जिसपे हम लोग हर एक उन सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो अबव से अबव यानी अच्छा से अच्छा हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो रहा जैक बोर्ड के रिगार्डिंग कि आप क्लास 9 में हो, 8 में हो या 12 में हो, तो किस तरह की चीजें जो है कंडीशन अभी बन रही है और उस हिसाब से क्या करना है, आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि आप जब तक जल्दी रेडी नहीं होते, जल्दी तैयार नहीं होते हो, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर आपको कुछ काम करना हो ना तो उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ता है। तो ये ना सारी चीजों को आपको पहले से जानना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जो है आप अपने उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि सर्दियों के मौसम में अब जैसे सर्दी आना शुरू होता है, जैसे कि अभी मान लो कि बहुत ज्यादा आपको ठंडा लगना शुरू होता है, तो ये जो सर्दी के जो कपड़े होते हैं, स्वेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत जल्दी यानी कि दिसंबर के पहले से सितंबर से आदमी लोग निकालना शुरू कर देता है। तो तैयारी जो होता है बहुत पहले से होता है। तो इसीलिए गर्मी आने से पहले लोग क्या करते हैं, पंखा वगैरह जो होता है उसको साफ करना शुरू कर देते हैं। और बरसात आने से पहले क्या होता है कि लोग अपने घरों के छतों को धो देते हैं और वर्षा का पानी जमा करना शुरू करते हैं। तो जो काम करना होगा उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा है कि क्या हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रेन आएगा तभी आप अपने घर से निकलोगे। अगर तब निकलोगे तो आपका ट्रेन छूट जाएगा। तब आपको निकलना पड़ेगा जब ट्रेन क्या हो दूसरे स्टेशन में और वहां पे हॉर्न दे रही हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। या जब वो जैसे कि मान लो कि 7 बजे ट्रेन है तब 8 बजे निकल जाए, यानी कि पहले ही आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये तैयारी का ही वीडियो है, आप देखें इसको, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी बता दें कि किस तरह से जो है एग्जाम हो सकता है। या तो आप मेरा वीडियो देख के बता दें या क्या करें आप उसको खुद से बता दो, कहीं से भी बता दो, लेकिन उनको बता दो। तो पूरा का पूरा वीडियो रहा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर किया कि नहीं ये भी आप बताएं। क्या ये वीडियो अभी मेरे से छोड़ के आप कहीं पे देखे हो वो भी आप मुझे बताएं।
तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, जरूर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।